पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां उत्तराखंड पशुपालन विभाग के द्वारा एक अनोखी पहल। जी हां, आपको बताते चले कि सोमवार को पशुपालन विभाग विकास खंड गदरपुर में विभाग के निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के जोशी द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय गदरपुर का निरीक्षण एवं पत्रकार वार्ता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी गदरपुर डॉक्टर रविशंकर झा, पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर राजीव सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेशपुर डॉक्टर शिव कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी केलाखेड़ा डॉक्टर शैलेश गुप्ता, पशुधन प्रसार अधिकारी विपिन चंद्र शर्मा, फार्मासिस्ट प्रताप राम सहित क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सा पेरा वाइट्स आदि मौजूद रहे। पत्रकारों द्वारा भी कार्यक्रम की सराहना की गई। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की अभी सब लोग इसे हटा दो। पूरे हिंदुस्तान में जो है 20वीं हमारी योजनाओं में बहुत ही मेहनत की, प्रयासों के बावजूद हमारी कई चीज़ें जनता के बीच में नहीं भी जा पाई। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि किसानों की आय हम 2022 तक जो है दुगनी कर देंगे। तो हम ऐसी स्कीम लेके आए हैं कि हम दुगनी क्या तिगुनी भी हो सकती है अगर किसान भाई उसको अपनाएं। तो पहली जो स्कीम जो है पशुपालन विभाग चला रहा है कि स्वास्थ्य पर कि टीकाकरण कार्य है खुरपका और मुंहपका, और हर 6 महीने में हम लोग 20 लाख पशुओं का टीकाकरण करते हैं और साल में 2 बार करते हैं। 40 लाख पशुओं का टीकाकरण हो जाता है। क्योंकि आपको पता है खुरपका मुंहपका से प्रति वर्ष भारत में 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है मिल्क प्रोडक्शन में। तो 25,000 करोड़ रुपए बचेंगे अगर ये टीकाकरण करा लिया और पशु स्वस्थ रहा तो, पहली चीज़। दूसरा ये किया है इसमें कि हर पशु का आधार कार्ड जो होता है टैगिंग 12 डिजिट का जो है उसके कान में जो है टैग लगाया जा रहा है। तो जो भारत सरकार जो भी योजना चलाती हैं, जैसे नेशनल जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम सेकंड चल रहा है, NAIP बोलते हैं उसमें जो है किसानों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है। और उत्तराखंड में हर ज़िले में 50,000 जो है पशुओं का हमने जो है कृत्रिम गर्भाधान करना है और 31 मई तक ये योजना चलेगी। इसमें जो हमारे पैरावेट भाई हैं उनको प्रति पशु जो है 100 रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है। और वो अगर उसका जो है बछिया होती है तो उसमें भी इंसेंटिव रखा है। तो टोटल मिला के 175 रुपया जो है उसको मिलेगा। तो ये आय बढ़ाने का एक साधन। दूसरा सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है 1150 रुपये कॉस्ट थी इसकी शुरू में, लेकिन भारत सरकार ने 390 रुपया, उत्तराखंड सरकार ने 400 रुपया और कुछ ULD में ने इसमें रियायत करके मात्र 100 रुपये में किसानों तक जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उसमें जो है एक तो जो नॉर्मल सीमेन से जो है 50% या 45% बछिया होती थी, बाकी जो है नर बछड़े पैदा होते थे। अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन से 90% से ज़्यादा बछियाएँ होंगी। लेकिन अभी तक जितनी बछियाएँ हुई हैं उसका आंकड़ा हमने दिखाया था तो वो 95% से ज़्यादा हुई हैं। तो आपकी जब बछिया ज़्यादा डबल होंगी तो आय अपने आप डबल हो जाएगी, क्योंकि वो बछियाएँ जब ब्याएंगी, गाय बनेंगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी डबल होगा और जो है उस किसान की आय भी डबल होगी। तीसरी बात यह है जो बछड़े पैदा होते थे, क्योंकि बछड़ों का अब उपयोगिता नहीं रह गई है, उसमें कमी आएगी। तो जो सड़क पे छोड़ देते हैं उसमें भी आवारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी। तो एक बहुत दूरगामी जो है ये सोच है सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है। तो इसका लाभ जो है हम जो है उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के जो किसान भाइयों को दे रहे हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण योजना पहले जो था एक पशुओं की बीमा की योजना है, पशुधन बीमा योजना। तो पहले क्या था कि हमें इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि हम सबको जो है उसको लाभ दें। इसमें क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी पशुधन एक बीमा योजना लागू कर दी है और अब ये स्थिति आ गई है कि हम लोग प्रति वर्ष 1,70,000
पशुओं का बीमा करके किसानों को जो है उसका लाभ दे सकते हैं। इस स्कीम में पहाड़ी क्षेत्रों के जो है SC ST और जो BPL श्रेणी के लोग हैं उनको मात्र 20% प्रीमियम जमा करना है और 80% जो है वो सरकार देगी, और जो वहाँ पे APL हैं उनको जो है 40% प्रीमियम देना है और 60% सरकार देगी। ऐसे ही नीचे जो है यहाँ पे SC ST और BPL परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 30% प्रीमियम देना है, 70% सरकार देगी, और जो सामान्य श्रेणी के हैं लोग जो APL हैं उनका 50% का बीमा में छूट होगी, 50% जो है सरकार देगी। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा जो है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं। कोई पशु जो है 50-60 हज़ार की गाय है, भैंसें 1-1 लाख रुपए की हो गई, किसी किसान भाई का किसी भी समय बीमारी से या दैवीय आपदा से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील भी करूँगा कि इस योजना का कम से कम, बीमा वाली योजना का ऐसा प्रचार हो कि जो है जो हमारे अच्छे दुधारू पशु हैं, जो कीमती पशु हैं, सारे जो है इसमें कवर हो जाएं। एक बहुत बढ़िया योजना और हम लोग चलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बद्री गाय का घी जो है 2000 रुपये किलो या 2500 रुपये किलो बिक रहा है। तो उसमें जो है, क्योंकि कम से कम हमारे पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में 4 लाख करीब ये पशु होंगे, और उसमें हमने जो है फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी, कि जो बद्री गाय 4 लीटर से ऊपर दूध देगी उसको विभाग खरीद रहा है, और उसका एक फार्म हमने नरियाल गांव में बनाया है। उससे जो बछड़े पैदा होंगे उनका हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन बनाएंगे, और उस सीमेन से जो है उस गायों को लगाया जाएगा जिनका दूध उत्पादन 1.5 किलो है या 1 किलो है। तो उससे होगा कि 2-3 जनरेशन बाद वो भी 3-4 लीटर पे, 5 लीटर पे वो गाय आ जाएगी। तो ऐसे हम जो है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो बद्री गाय का जो है दूध का रेट जो है वो अच्छा मिले, और बद्री गाय के घी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उनको अच्छे दाम में मिल रहे किसानों को। और इस ओर भी हमारा ध्यान है कि यहाँ की जो NBGR है, जो हम संस्था जिसने रजिस्टर्ड किया है इसको, बद्री गाय को, उत्तराखंड की, तो इसके जो है उन्नयन के लिए भी हम लोग बहुत सारी जो है योजनाएं ला रहे हैं। तो प्रमुख योजना ये है टीकाकरण, जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके लिए मास डिवर्मिंग जो है एक स्कीम हम ये भी लेके आए हैं कि सारे पशुओं को कीड़े की दवा साल में 2 बार पशुपालन विभाग खिलाएगा। इसकी व्यवस्था सरकार ने जो है इसमें बजट की व्यवस्था कर रखी है और सबको उपलब्ध हो रही है। तो ये भी हम कर रहे हैं कि पशु को पेट में कीड़े रहेंगे तो उसको जो है कोई भी टीकाकरण करना है, या उस पर कोई भी चीज़ हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसी स्कीम हैं। अभी ई-वाउचर एक स्कीम आने वाली है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड को चुना गया है पूरे हिंदुस्तान में, और ये 1 अप्रैल से लॉन्च होगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट में देहरादून और हरिद्वार जनपद में हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें होगा ये कि 500 रुपये का एक डिजिटल जो है ट्रांजैक्शन जो है जो पशु का इनाफ में जो पोर्टल है उसमें कर दिया जाएगा, और उसको जो चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान या अन्य कोई क्रियाकलाप होते हैं उसमें बीमा को भी उसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी धनराशि कम है उसमें, लेकिन बाद में बढ़ जाएगी तो बीमा भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर किसी पशु के द्वार पर चिकित्सा होती है तो उसको चिकित्सा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉमिनल चिकित्सा शुल्क दिया जाता है वो उसी में से कट जाएगा उस वाउचर से। कृत्रिम गर्भाधान हम करने जा रहे हैं, जैसे हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेन लगाया तो 100 रुपया उसी से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, इसीलिए भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ये कर रही है कि हर पशु का जो है एक आधार बने, उसका टैग लगे, वो टैग जो है इनाफ पोर्टल में ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए, उसके मालिक का नाम भी रजिस्टर्ड हो जाए। तो वो सुविधाएं जो है अब ऑनलाइन होने वाली सारी, तो एक बहुत बड़ा जो है ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और डायरेक्ट बेनिफिट DBT होगी इसमें सीधे। ई-वाउचर का मतलब है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। और आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते हैं?